आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चलती रहेगी जिंदगी में आज हम बात कोरोना की रफ्तार की एक बार फिर से करेंगे। आज कोरोना की रफ्तार डरावनी है। डरावनी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कल के मुकाबले आज केसेस बहुत ज्यादा आए हैं और आज के केसेस ये बता रहे हैं कि कल आने वाला दिन हो सकता है कि 1 लाख से ज्यादा केसेस हमारे सामने हो। तो हमें अब डरने की जरूरत है। ना सिर्फ डरने की जरूरत है बल्कि डरने के साथ साथ एहतियात बरतने की जरूरत है। तो केसेस पर नजर डाल लेते हैं। आज का केस ये कह रहा है कि 90,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं। तो वहीं ओमिक्रॉन से पहली मौत भी हुई है पिछले 24 घंटों में और ये मौत राजस्थान के जोधपुर में हुई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल सुनवाई से मना कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो होगी वो वर्चुअल तरीके से होगी। उधर एक अहम खबर और है कि जिस पर हमको नजर डालनी बहुत जरूरी है क्योंकि 3 से 4 दिन से हम ये देख रहे हैं कि ज्यादातर मेडिकल अमला कोविड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले पटियाला और पटना से खबर आई थी कि पटियाला में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स पॉजिटिव हुए थे। फिर उसके बाद एनएमसीएच और फिर गया से खबर आई कि वहां पर भी मेडिकल अमला पॉजिटिव हुआ है। और आज की अगर हम बात करें तो दिल्ली से खबर आई है कि 68 हेल्थ वर्कर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उधर लखनऊ में भी कुछ हाल ऐसा ही दिखाई दे रहा है। लखनऊ में भी 33 से जायद हेल्थ वर्कर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र की अगर हम बात कर लें क्योंकि महाराष्ट्र में भी कोरोना लगातार बढ़ता हुआ पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां भी दुगनी से तिगुनी रफ्तार होती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर्स 230 जिनकी तादाद है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इन तमाम की वजूहात क्या है कि आखिर मेडिकल अमला और डॉक्टर्स क्यों पॉजिटिव हो पा रहे हैं, क्यों ऐसा मुमकिन हो पा रहा है, क्या इसके पीछे वजह है, हम जानने की कोशिश करेंगे। चौथी जो कि मैंने बात कही कुछ देर पहले कि ओमिक्रॉन की वजह से 1 मौत हुई है तो किस हद तक हमें डरने की जरूरत है। 5वीं अहम बात यह है कि जो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो क्या ये ओमिक्रॉन की फैलाव की वजह से बढ़ रहे हैं, ये भी सवाल है। साथ ही एक अहम खबर और ये है कि इटली से आज अमृतसर 182 मुसाफिरीन पर मुश्तमिल फ्लाइट आई अमृतसर। उसमें से 100 तकरीबन पैसेंजर्स जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हर तरफ कोरोना पॉजिटिव की फहरिस्त है। हर रियासतों ने हालांकि पाबंदियां लगा दी हैं लेकिन अब कोरोना अपनी रफ्तार पर पाबंदी लगाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी हम सबको बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत है। हम अपनी अगर हम बात करें तो ऑफिस में या स्टूडियो में जब हम एंटर होते हैं तभी हम मास्क हटाते हैं। लिहाजा आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, मुअद्दबाना दरखास्त है, गुजारिश है कि आप भी मास्क पहने क्योंकि नहीं पता कल कैसा हो। आज कल की अगर हम बात करेंगे तो 58,000 केसेस कोरोना के सामने आए थे और आज आप अगर टैली देखेंगे तो 90,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। यानी कल हो सकता है खुदा न खास्ता कि 1.5 लाख से ज्यादा भी केसेस आ सकते हैं। यानी सूरत हाल बिगड़ सकती है। इस पर डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है, ये तमाम सवाल उनसे हम समझेंगे, जानेंगे कि इस वक्त मेडिकल अमला हमारा किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से तैयार है या फिर तैयारी की जरूरत है। ये तमाम चीजें समझने की जरूरत है। खास मेहमानों का तारुफ करा दे। डॉक्टर मोहसिन वली साहब सीनियर कंसल्टेंट हैं, सर गंगाराम हॉस्पिटल के हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर तमोरिश कोले साहब इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अपने खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। जिंदगी चल रही है लेकिन अब डर डर के जिंदगी चलती हुई दिखाई दे रही है। ये कहना मोहसिन वली साहब गलत नहीं होगा। कल के आंकड़े हमारे सामने हैं, 58,000 केसेस सामने आए थे कोरोना के और आज जो केसेस हैं ये बता रहे हैं कि 90,000 से ज्यादा कोरोना के मामले पूरे मुल्क में दर्ज किए गए हैं। तो डरावनी रफ्तार तो इसे माना जाएगा। सना, ये बहुत खबरदार रहने का वक्त है। आगे आने वाले जो 2 हफ्ते हैं बहुत सीरियस है ये। और ये जो बस इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसका जो इन्फेक्शन है वो माइल्ड है और ज़्यादातर लोगों की हम बात नहीं हो रही हैं। एक जो डेथ हुई है वो बहुत ही तशवीश का सब्जेक्ट है और तशवीश है उस पर मुझे बहुत। और ये हम लोग बार बार कह रहे थे कि
हल्का होगा इन्फेक्शन, और ये शायद ये कहने की वजह से उसको हल्के में लिया है, और जो अच्छा नहीं हुआ है। और न्यू ईयर पे खूब तफरी हुई है, खूब लोग बाहर निकले हैं, और इधर भीड़ भी बहुत इकट्ठी हुई है रैलीज वगैरह में, तो बहुत सब कुछ मिला के ये एक अच्छी खबर नहीं है। और जिस हिसाब से आपने बताया 90,000 तक टैली पहुंच गई है, ये तो उन लोगों की टैली है ना जिनके टेस्ट हुए हैं। उन लोगों की टैली कहाँ है जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जो भी डॉक्टर्स के पास गए नहीं हैं, जो कोरोना फैला रहे हैं, जिनकी वजह से, जिनकी सांस की वजह से कोरोना फैल रहा है। हर घर में मेरे पास फोन आ रहे हैं कि अगर एक को हुआ है तो 3-4 लोगों को हुआ है। तो ये इसकी बहुत ही तशवीशनाक पिक्चर है। और मैं ये देख रहा हूँ कि अब मुझे तो लगता है हर एक को ही हो जाएगा। तो ये कहना बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन बचें इससे कैसे? तो बचने का तो एक ही तरीका है, ये वाला मास्क जो आपने बताया कि मास्क से ही बच सकते। और बहुत जरूरी है मास्क लगाना, और मास्क से ही इसका बचाव है। मैं सबसे बार बार अपील कर रहा हूँ, आपके चैनल के इस प्रोग्राम से भी सना मैं अपील करूंगा, आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, सबकी तरफ से, आपकी टीम की तरफ से, कि सब लोग मास्क लगाएं और इसमें कोताही ना करें। हमारे पास इससे लड़ने का एक यही जरिया है, और बाकी टीका लगवा लें, दोनों ने पूरे कर लें। और जिनको 10 तारीख से डॉक्टर मोहसिन वली साहब ने एक बड़ी बात और अहम बात कही, उससे हम सबको मोहतात रहने की जरूरत है। जो नाजरीन इस वक्त चलती रहेगी जिंदगी देख रहे होंगे, वो डॉक्टर मोहसिन वली की बात को गांठ बांध कर उन्हें रखना चाहिए कि हो सकता है हर किसी को कोरोना हो जाए, लिहाजा हमें इससे बचने की जरूरत है। तमरिश कोले साहब, आप इस पे अपना रिमार्क कैसे देंगे? क्योंकि दूसरी लहर हमने देखी और तीसरी लहर आ चुकी है, ये बात पहले से ही आया हो चुकी है, ऐलान हो चुका है। तो क्या दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है इस प्रेडिक्टेड में तीसरी लहर? देखिए, जैसे डॉक्टर अली ने बताया, एक चीज तो तैयार हो ही गया है कि जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, जो इन्फेक्टिविटी है, जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन जो अभी जो डोमिनेंट स्ट्रेन जैसे आ रहा है हमारे देश में, और ये जो तीसरी लहर का मुख्य कारण हुई है, वो काफी ज्यादा हद तक फैलता है कंपेयर टू जो डेल्टा और पुराना जो स्ट्रेन आए। तो एक बात तैयार है कि जो इन्फेक्टिविटी का नंबर वो बहुत ही ऊपर जाने का संभावना ऑलमोस्ट सर्टेन है। और इससे बचने के लिए हमको मास्क पहनना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ पे हम विजिट्स अवॉइड कर सकते हैं उसको हम ना जाए। और अगले 2 हफ्ते हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि नंबर्स और जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो कितना हद तक, कहाँ तक पहुँचेंगे। बिल्कुल। तो अभी तमाम डॉक्टर्स यही देखने में रिसर्च में मसरूफ हैं। उनका ये कहना है कि क्योंकि पिछले 4 दिनों में मोहसिन वली साहब ये केसेस डबल ट्रिपल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में ये नंबर्स बहुत ज्यादा टैली को जो है उबूर करते हुए दिखाई दे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी बहुत तशवीशनाक है कि मुल्क के मुख्तलिफ कोने से खबरें आ रही हैं कि हेल्थ वर्कर, मेडिकल अमला और डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। इसकी अहम वजह क्या है? देखिए, ये डॉक्टर्स को जरूरी होता है, पेशेंट आता है मेरे पास भी तो मैं कितनी दूरी बना के रखूं, और वो पेशेंट जब सांस छोड़ के जाएगा अपनी, तो उसमें हवा में हम भी सांस लेंगे। और जो इंडोर पेशेंट्स हैं जिनको विजिट करते हैं डॉक्टर्स, वो इन्फेक्टेड हैं जी। तो एक कल पेशेंट का मेरे पास रिपोर्ट आया कि वो जब वार्ड में गया था तो कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं था, लेकिन 3 दिन के बाद वो हॉस्पिटल में रहने के बाद कोरोना से, ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड हो गया। तो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने अभी ये कहा कि इट इज इन द एयर, तो एयर में है तो ये हम कैच कर रहे हैं। शुक्र ये है, गनीमत ये है कि ये डेल्टा नहीं है। ज्यादातर केसेस 95% से ज्यादा, मैं तो कहूँगा 97% केसेस ओमिक्रॉन के ही हैं। और नहीं तो इस वक्त बुरा हाल होता, बहुत ही अस्पतालों की हालत खराब हो जाती। और जो अगला सवाल मेरा यही था मोहसिन वली साहब कि जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही फैलाव इसे माना जाए? जिस तेजी से बढ़ रहे हैं ना, वो तेजी खुद इस बात की अलामत है कि ओमिक्रॉन है, क्योंकि डेल्टा का हमको याद है इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था जी। तो आप लोगों के जहन में डॉक्टर तमरिश कोले ये सवाल आता होगा कि जिस तरह से डेल्टा के वक्त उन्होंने N95 मास्क लगाए और डबल मास्क लगाए, चूंकि माइल्ड सिस्टम वाला ओमिक्रॉन है, इसकी स्प्रेड होने की क्षमता ज्यादा है, तो क्या सर्जिकल मास्क चलेगा या फिर उन्हें N95 मास्क लगाने की जरूरत होगी?
देखिए सर्जिकल मास्क भी चलेगा। इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि हम जब भी बाहर जाए और किसी से मिले उस टाइम मास्क पहन के हमको चलना पड़ेगा। और अभी जो होम आइसोलेशन गाइडलाइन निकला है यस्टरडे, उसके एक क्लियर कट मास्क यूसेज का गाइडलाइन जो होम क्वारंटाइन में है, जो आइसोलेशन में है, उनको दिया गया है। अगर आप किसी को केयर कर रहे हैं तो आपका और पेशेंट का जिसको कोरोना हुआ है, क्वारंटाइन में है, उसके लिए एक मास्क 3 दिन चलेगा और 3 दिन के बाद अब वो मास्क को डिस्कार्ड करके नया मास्क यूज करना पड़ेगा। ये गाइडलाइन कल इशू हुआ है जी। एक कॉलर हमारे जुड़ चुके हैं, सबसे पहले कॉलर है हमारे प्रोग्राम में, उन्हें शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मैं गौस बात कर रहा हूँ जी। गौस बात कर रहा हूँ। गौस बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉल किया गौस साहब आपने? लातूर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र से कॉल किया आपने, वैक्सीन लगा ली? जी जी, 2 डोजेस ले लिए मैंने। हाँ, और अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं इसको लेकर क्या एहतियात बरत रहे हैं आप? जी, अब जैसा कि देख रहे हो ओमिक्रॉन के बारे में बहुत सुनने में आ रहा है, डे बाय डे केसेस इंक्रीज हो रहे हैं जी। तो उसी बारे में मुझे पूछना था कि होम्योपैथिक में उसमें कोई अच्छा प्रिवेंशन के लिए कोई अच्छा इलाज है या नहीं, ये पूछना था। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, अब लोग इलाज की तरफ भाग रहे हैं, उनका कहना है कि अगर होम्योपैथिक में वो इलाज चाहते हैं तो क्या इसका प्रोक्योरमेंट होम्योपैथी से हो पाएगा ओमिक्रॉन का? देखिए कोई भी पैथी में इसका इलाज हम बता ही नहीं रहे हैं अभी। हम तो आइसोलेशन बता रहे हैं इसका इलाज के, जिसको इन्फेक्शन आ गया वो अपने को क्वारंटाइन आइसोलेट कर ले, घर में रहे। सबसे बड़ा तो यही इलाज है। और दूसरा इलाज मास्क है। डॉक्टर्स के मशवरे से अगर आप दवाई लेंगे तो मैं चूंकि एलोपैथिक का डॉक्टर हूँ, मेरे पास अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट गवर्नमेंट की आयुष की नहीं आई है जिसमें होम्योपैथी में ओमिक्रॉन के लिए खास तौर से कोई दवाई रिकमेंड की गई हो। हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि कोई भी दवा डॉक्टर के मशवरे से लेनी चाहिए। कहने को तो बहुत सी दवाएं आप पढ़ रहे होंगे, नेट पे भी आ रही हैं जो इसके लिए अमेरिका में रिकमेंड की जा रही हैं और उस पर रिसर्च हुई है, थोड़ी सी हुई है, ज्यादा नहीं। तो इस तरह का कोई इलाज की तरफ मत जाइए आप सिर्फ अपनी हिफाजत करिए मास्क से और बगैर जरूरी बाहर मत जाइए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी। और तीसरा ये है कि एहतियात करना जो है वही इसका इलाज है, और मास्क लगाना इसका बहुत सटीक, बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ही श्योर इसका रोकथाम है। और मैं ये पाबंदी से लोगों से कहता हूँ मास्क लगाएं, और मैं ये इसके बारे में एक तरह की आपको रिएश्योरेंस गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप पूरे टाइम मास्क लगाएंगे तो आपके बॉडी में कोरोना नहीं घुसेगा। ये बिल्कुल तय बात है। और जिन लोगों को हुआ है या तो उनको टीके नहीं लगे या उन्होंने मास्क के लगाने में लापरवाही करी है, दोनों उसी कैटेगरी को ज्यादा हुआ है। इवन यूरोप, अमेरिका में भी उन्हीं लोगों को ज्यादा हुआ है। तो अभी आप इसकी एहतियात करिए जी। लेकिन यूरोप और अमेरिका की आपने बात कही तो इसी जवाब से जुड़ा हुआ एक सवाल है। तमुरिश कोले साहब, मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दें, क्योंकि यूरोप की बात कर लें और अमेरिका की बात कर लें, वहां पर अगर परसेंटेज की बात करें तो ज्यादातर परसेंटेज कोरोना वैक्सीनेट हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तबाही वाला मंजर और केसेस वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? देखिए, 2 चीज मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमको तो ये समझना चाहिए कि वैक्सीन इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं करता है, वैक्सीन जो डिजीज का सीवियरिटी है उनको कम करता है। तो इसके हिसाब से हमको वैक्सीन लेने के बाद भी जो डॉक्टर साहब ने बताया, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्क पहन के चलना पड़ेगा और लोगों से मिलना जुलना ज़्यादातर अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो वैक्सीन लेने के बाद भी जो केसेस आ रहे हैं वो अगर हो भी गया तो ज़्यादातर ये माइल्ड इन्फेक्शन और एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन जैसे पास हो रहा है। और ये देश में भी बहुत लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं, और वही सब जो लोग वैक्सीन नहीं लिया, वह 2 डोज नहीं लिया है, वही लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत पड़ रहा है। तो इससे हमारा तीसरा जो सलाह है कि अगर आपने वैक्सीन का डोज अभी तक नहीं लिया, कंप्लीट नहीं किया, और जो 15 to 18 ईयर्स में वैक्सीनेशन का जो पॉलिसी आया है उस हिसाब से आपका नंबर आ रहा है,
तो आप जरूर वैक्सीन अभी भी टाइम है, वैक्सीन लीजिए जी। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर ये है मोहसिन वली साहब कि चूंकि ये माइल्ड सिस्टम वाला है, कभी एसिम्प्टोमेटिक है ओमिक्रॉन, ऐसे में ये किस हद तक बढ़ रहा है ये अभी हम लोगों को नहीं पता चल पा रहा है। और जैसा कि आपने कुछ देर पहले कहा कि हो सकता है कि हर एक को ये हो जाए। ऐसे में अगर हालात खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, अगर हालात खराब होते हैं तो क्या मेडिकल अमला, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान का तैयार है? आपको लगता है अगर नहीं है तो आप क्या मशवरा देंगे गवर्नमेंट को कि इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि हर जगह अगर कोई पेशेंट्स की ज़्यादा तादाद आती है तो अफरा तफरी पहले जैसी ना बने जैसे हमने दूसरी लहर में देखी थी? देखिए सना, गवर्नमेंट बहुत दिन से अपना काम कर रही है। जब से हम लोगों ने शोर मचाना शुरू किया है तीसरी लहर का, उसको करीब 7 महीने हो गए। और गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सबसे पहले ये काम किया था कि वार्ड्स बनाए थे, स्पेशल ऑक्सीजन बेड बनाए थे, वो बने हुए हैं, मौजूद हैं। हमने ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगभग हर जगह ऑक्सीजन को मुहैया करा दिया है। और गवर्नमेंट अब बता रही है कि आप मास्क यूज करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। गवर्नमेंट ने टीके का इंतजाम कर दिया है। गवर्नमेंट ने आपके लिए अच्छी दवाओं का इंतजाम करके रखा है, जो भी दवाएं इसके लिए यूज होंगी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रखी है। लेकिन हमारे रिसोर्सेज जो हैं बहुत ही लिमिटेड हैं। हमारा जीडीपी का जो परसेंटेज है हेल्थ पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो अभी शायद हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, किसी वजह से कम है और मुल्कों के मुकाबले में। तीसरा, हमारी जनसंख्या जो है, आबादी जो है, वो बहुत ज्यादा है। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह की शक्ल होती है कि ये और ज्यादा केसेस बढ़ते हैं जैसे कि प्रिडिक्शंस हैं, उसको मैं पूरा करूंगा, इसको पूरा कर लूं पहले सेंटेंस को, तो वो बहुत ही बेकाबू हालात हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अच्छी खबर यह है, जो हमारे आईआईटी के प्रोफेसर साहब थे जो बहुत बड़ी बड़ी पेशेंट गोइया कर रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद बताई थी कि ये इससे कोरोना से लोग आएंगे, केसेस आएंगे। उन्होंने कल एक बहुत अच्छी बात ये बताई है कि फरवरी तक ये केसेस खत्म भी हो जाएंगे और इसका पीक जनवरी के आखिर में आएगा या फरवरी के पहले हफ्ते में आएगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि माइल्ड इन्फेक्शंस, जो लोग टीके लगवा लें उनको और माइल्ड इन्फेक्शन, और जो लोग घर में रह लेंगे उनको नो इन्फेक्शन। तो इसके साथ बहुत हिफाजत हो जाएगी और हमारे सिस्टम पे लोड नहीं पड़ेगा। इवन अमेरिका जैसे बड़े देश में उन्होंने, डॉक्टर फौची ने कहा है कि आप 5 दिन का ही आइसोलेशन करिए, पहले उन्होंने 10 दिन का आइसोलेशन बताया था। तो मैं यही कहूंगा सबसे बेहतरीन इसका इलाज है आप गैर जरूरी तरीके पे अस्पताल न जाएं। जब आपकी ऑक्सीजन ड्रॉप हो, ये सैचुरेशन मीटर रखे अपने पास, और जब इसमें ऑक्सीजन ड्रॉप, मेयो क्लिनिक कहता है 92 से कम और रूटीन में हम लोग कह रहे हैं 94 से कम, जब इतने परसेंटेज से कम ऑक्सीजन हो तभी आप हॉस्पिटल जाइए। नहीं तो हॉस्पिटल जाने में दोनों खतरे हैं, एक तो आप क्राउडेड जगह जा रहे हैं, दूसरे आपकी वजह से इन्फेक्शन दूसरे को लग जाएगा या आप वहां का कोई और इन्फेक्शन लेके जाएंगे। तो इसलिए जी, आज की अगर हम बात करेंगे तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन में उछाल की अगर बात करें तो 56% से ज्यादा ये उछाल है। तमरिश साहब, 2 से 3 दिनों में ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि लोग एंटीजन किट के लिए भारी तादाद में उन्होंने खरीदा है। तो इसका मतलब ये है, जैसा कि लिमिटेड रिसोर्सेज की बात मोहसिन वली साहब कह रहे थे, तो क्या ऐसा ना आने वाले दिनों में कहीं ऐसा तो नहीं देखने को मिलेगा कि लोग टेस्टिंग के लिए ही परेशान हो रहे हैं क्योंकि और फिर ये किट अवेलेबल ही ना हो? जैसे कि पहले कुछ दवाएं दूसरी लहर में हमने देखा था कि अवेलेबल नहीं थी तो अफरा तफरी मची थी। तो इस बार कुछ ऐसा होने की संभावना, इम्कानात आपको नजर आते हैं कि नहीं? इस सवाल का मैं जवाब आपसे लूंगी, लेकिन इस बीच एक कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं वरंगल से बात कर रहा हूँ। वरंगल से बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप? जी, मैं बढ़िया हूँ। अच्छा, आपके यहाँ वरंगल में कोरोना केसेस ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट सामने आए हैं क्या? जी, वही सुनने में आ रहा। ये ओमिक्रॉन है क्या, इसके सिम्टम्स क्या है, मैं मालूम करने के लिए कॉल करा। ठीक है, आप तमरिश साहब और मोहसिन वली साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी तमरिश साहब जो सवाल मैंने किया था उसका जवाब आप दे दें, क्योंकि मोहसिन वली साहब ये कह रहे हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास है, हमें ये कबूल करना चाहिए। और रिपोर्ट्स ये बता रही कि 2 से 3 दिनों में ज्यादा तादाद में लोग एंटीजन टेस्ट किट के लिए पहुंचे हैं, उन्होंने खरीदा है। तो जब हर एक को कोरोना के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मुतासिर कर सकता है तो हो सकता है कि इस जानिब बोझ बढ़े।
तमुरिश साहब? देखिए, जैसे ने डॉक्टर अली बोला है कि रिसोर्सेस लिमिटेड है और दुनिया का कोई भी देश हो उनका रिसोर्स ये जो ओमिक्रॉन का जो नंबर्स है उनसे कम है, चाहे हम है कि यूएस है, यूरोप है। तो ऐसे स्थिति में, ऐसे फ्यूचर में ऐसे हो सकता है कि जो अगर कोई भी जगह, और हमने देखा है कि देश में सब जगह एक साथ केसेस नहीं बढ़ते हैं, कोई कोई राज्यों में ज़्यादा होता है, कोई किसी में बाद में होता है, किसी में पहले होता है, और थोड़ा बहुत आगे पीछे टेस्ट रिपोर्ट्स डिले हो जाते हैं। इसको नज़र में रखते हुए काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने स्टॉक पाइल करके टेस्टिंग किट्स वगैरह इंतजाम करके रखे हैं। बट साला यही रहेगा कि जो हमारा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अगर हम फॉलो करें तो जो नंबर ऑफ केसेस है उसको हम कम कर सकते हैं। दूसरा, फ्यूचर में अगर जो ऐसे स्थिति पैदा हुए कि जैसे मैं डॉक्टर अली बोला है कि हर किसी को भी हो सकता है, उस स्थिति में टेस्टिंग का पॉलिसी भी बदल सकता है, क्योंकि हमारा रिसोर्स और हमारा डिमांड ये दोनों को मैच करके पब्लिक हेल्थ पॉलिसी बनता है। तो मेरा उम्मीद ये है कि आगे जाके अगर ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत पड़े तो हमारा टेस्टिंग जो क्राइटेरिया है उसको चेंज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी को टेस्टिंग का कैपेबिलिटी किसी भी देश का नहीं है। जी बिल्कुल। मोहसिन वली साहब, एक सवाल यहाँ पे करना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों का ये जानना है कि वो एंटीजन टेस्टिंग अगर करते हैं किट से और जीनोम सीक्वेंसिंग की डॉक्टर्स बातें कर रहे हैं, तो एंटीजन टेस्टिंग से क्या ओमिक्रॉन का पता नहीं लगाया जा सकता है? जीनोम सीक्वेंसिंग ही होनी जरूरी है? आप फर्क समझाइए लोगों को कि दरअसल है क्या है। देखिए, मैं आपका मसला आसान कर देता हूँ। आज की खबर यह है कि 7 से ज्यादा कंपनियों ने जो एंटीजन किट बनाई है वो मार्केट में अवेलेबल है और लोग बड़ी तादाद में इसको खरीद के अपना टेस्ट कर रहे हैं। उनको टेस्ट की प्रोसीजर ठीक से मालूम होनी चाहिए अगर वो कर रहे हैं। दूसरा नुकसान वो ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो स्टेटिस्टिक्स है उसको वो बहुत बुरी तरह से इन्वॉल्व कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, मुतासिर कर रहे हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं आईसीएमआर को। वो रिपोर्ट कर ही नहीं सकते, एक आध कोई कर रहा होगा ऐप पे जाके मिनिस्ट्री के। तो ये उससे बहुत ही डाटा में हमारे क्रंच आ जाएगा और डाटा गलत हो जाएंगे, फज हो जाएगा डाटा। तीसरा, इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं और आपको लग रहा है ओमिक्रॉन है, जैसे कि अभी वो हमारे पूछा था व्यूअर ने, तो उसका यही है कि अगर आपको गले में खराश है, स्टिकीनेस जिसको कहते हैं वो है, या बुखार है, इसमें इत्तेफाक से बुखार भी एक ही दिन आता है, 1 या 2 दिन, या सबसे इसका इम्पोर्टेंट सिम्टम जो साउथ अफ्रीका की डॉक्टर एंजेली कोएट्स ने बताया है वो है अनड्यू फैटिग और हेडेक। तो अगर आपको अनड्यू थकान, फैटिग है और हेडेक है तो आप अपने को आइसोलेट कर लीजिए। अगर आपके आसपास ऐसा सेंटर है जहां इसकी टेस्टिंग हो रही है तो वो कराइए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोविड की डायग्नोसिस तो हम कर सकते हैं ये एंटीजन किट से रैपिड स्क्रीनिंग के तौर पे, लेकिन हमें ओमिक्रॉन के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की ही जरूरत होती है। ये टेस्ट ओमिक्रॉन का टेस्ट नहीं है और ओमिक्रॉन एक वायरस का म्यूटेंट है, जो हमारे व्यूअर का सवाल है, और ये एक ऐसा म्यूटेंट है जो बहुत तेजी से फैलता है। इसके स्पाइक प्रोटीन में करीब 32 म्यूटेशन हुए हैं, स्पाइक प्रोटीन में हैं और 2 जगह और हैं। इसमें जो टेक्निकल चीजें हैं, इसमें फ्यूरिन क्लीवेज कहते हैं उसको, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन कहते हैं। इसके बाद ये वायरस जो है अच्छा काम ये करता है कि लंग्स को इन्वॉल्व नहीं करता, बुरा काम ये करता है कि बहुत तेजी से फैलता है। तीसरा ये है कि इसका अभी कोई खास इलाज नहीं है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, डेथ्स कम होती हैं, बहुत कम होती हैं, नहीं के बराबर होती हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ डेथ्स नहीं होती हैं तो ठीक होगा। इसमें आईसीयू में नहीं जाना पड़ता है और 3 से 5 दिन तक ये सब केसेस ठीक हो रहे हैं। तो ये ओमिक्रॉन के बारे में इससे ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी डॉक्टर पॉजिटिव पहलू और इस नए वेरिएंट का नेगेटिव पहलू आपने मोहसिन वली साहब सामने रखा, लेकिन जो पॉजिटिव पहलू है, हो सकता है तमुरिश कोले साहब उसी को लेकर लोग चल रहे हैं क्योंकि माइल्ड सिम्टम्स वाला है, इसीलिए बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है बड़ी तादाद में। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल आपसे। देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ओमिक्रॉन का जो सिम्टम्स है काफी हद तक बाकी जो वायरल फ्लू है उससे मैच करता है, और जब कुछ चीज माइल्ड होता है हमारा एक टेंडेंसी रहता है कि हम उसको इग्नोर करें और समझे कि ऐसे ही गला खराब हुआ है, थोड़ा सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। उस हिसाब से प्रॉब्लम यही होता है कि आप उसको नेग्लेक्ट करके अगर दूसरे से मिलना शुरू कर दे और आपका फैमिली के अंदर भी आप
आइसोलेट ना होकर चले तो आपके लिए, आपके जरिए ये इन्फेक्शन बाकी बहुत लोगों को फैल सकता है। और ओमिक्रॉन इसी का एडवांटेज लेता है और इसीलिए इनका इन्फेक्टिविटी, जैसे ने डॉक्टर साहब बताया, बहुत हाई है, ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है। तो हमको ये माइल्ड सिम्टम्स को भी इग्नोर ना करके आइसोलेट होके जो एक अहम बात यह है कि माइल्ड भले ही ओमिक्रॉन है, यानी कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है, आप उसे हल्के में ना लें, इग्नोर ना करें। ये भी बहुत तेजी से दूसरे जो वेरिएंट्स आ चुके हैं अब तक, उससे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका एग्जाम्पल हमारे सामने है। कल के आंकड़ों को और आज के आंकड़ों को आप देख सकते हैं। अगले 2 हफ्ते बहुत मोहतात रहना है, ख्याल रखना है अपना और अपनों का। बहुत शुक्रिया आप दोनों डॉक्टरों का। आप भी हिफाजत से रहिए और हम सब हिफाजत से रहने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। चलती रहेगी जिंदगी, लेकिन मास्क के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।